अस्सलाम वालेकुम। लूज टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। आज हम बात करेंगे तालीम पर। जाहिर है इस मुल्क में तालीम की कमी है। ये खुशी की बात है कि अब हर मोहल्ले में बल्कि हर सड़क पर कई इमारतें ऐसी नज़र आएंगी जहां कोई ना कोई स्कूल खुला हुआ है और हज़ारों बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं। दाखिले नहीं मिलते, मगर जब पढ़ लिख के वो निकलते हैं तो उन लोगों में कोई फ़र्क नहीं होता, वो बग़ैर तालीम के ज़्यादा बेहतर थे। तो आज मैंने एक उस्तानी को बुलाया है, पहली मर्तबा मुलाकात हो रही है, तो आके देखते हैं कि क्या कुछ जानती हैं, कैसी बातें करती हैं और क्या पढ़ा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। आप उस्तानी हैं? जी नहीं, टीचर। उस्तानी आप है नहीं, टीचर हैं, क्या फ़र्क है? उस्तानी अलिफ से सीन से शुरू होता है और टीचर जो है वो टे और ये से शुरू होता है। क्या पढ़ाती हैं आप? डूबते को तिनके का सहारा है। वैसे मैं उर्दू, उसके साथ साइंस, उसके साथ हिसाब और कभी कभी अगर बुरा वक्त आ पड़े, बुरी घड़ी आ जाए तो अंग्रेज़ी भी पढ़ा लेती हूँ। तो आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं? जी, सारे पढ़ाती हूँ। जी 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 जी, माशाल्लाह। आपने खुद कहाँ तक पढ़ा है? बात दरअसल ये कि मैं खुद पढ़ा रही हूँ ना, तो मुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत है। आप ऐसे फजूल सवाल क्यों करते हैं? वक्त का ज़िया होता है इनसे ना। जो इंसान खुद पढ़ा रहा हो उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। आप शायद मेरा सवाल नहीं समझी। अगर आपका सवाल नहीं समझी होती तो इतना खूबसूरत जवाब कैसे देती मैं? इसका मतलब है कि आपने घरेलू तालीम हासिल की है? नहीं, दरअसल पता है क्या है, मैं फ़्लैट में रहती रही हूँ, मैं कभी घर में नहीं रही। तो जो फ्लैट में रहते हैं वो घरेलू तालीम कैसे हासिल कर सकते हैं? फजूल सवाल, वक्त का ज़िया। फ्लैट में भी तालीम हासिल की जा सकती है? नहीं, लेकिन अगर तालीम फ्लैट हो तो फिर वो हासिल नहीं की जा सकती। ये तो देखिए ऐसा ही है जैसे किसी ने टीपू सुल्तान से एक बार पूछा कि उनकी तालीम कितनी है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। गुस्से के मारे उन्होंने तलवार निकाल ली। और जब 16वें हमले के बाद किसी ने महमूद गजनवी से पूछा कि उनकी तालीम कितनी है, तो फिर उन्होंने सोमनाथ पे एक और हमला कर दिया। तो ये बुरी बात होती है, बुरी बात। अगर किसी इतने बड़े लोगों से जो खुद उस्ताद की हैसियत रखते हैं उनसे ये पूछा जाए कि आपकी तालीम कितनी है, तो वो माइंड कर जाते हैं। बैड मैनर्स, बुरी बात है। फजूल सवाल, वक्त का ज़िया। टीपू सुल्तान और महमूद गजनवी की एक किस्से आपने कहाँ पढ़े? ये मैंने एक अंग्रेज़ी की, आपको नहीं पता होगा, अंग्रेज़ी की बहुत मशहूर एक किताब है जिसमें मैंने ये पढ़ा था। उसका नाम मुझे याद नहीं, क्योंकि उसका नाम उस किताब के अंदर ही लिखा था, वो मुझे मालूम नहीं हुआ, लेकिन उसमें मैंने पढ़ा था। किसने लिखी थी? दरअसल वो किताब जो थी उसका कवर फटा हुआ था। जब मेरे हाथ में आई तो मैं उसका कवर पे नाम नहीं देख सकी, और मगर वो इतनी अच्छी किताब थी ना तारीख़ की, तो मैं उसमें बच्चों को उसमें से देखकर तारीख़ पढ़ाती हूँ। मोहतरमा, जब आपको किताब के लिखने वाले का नाम नहीं मालूम, ना किताब का नाम मालूम है, तो आपने किताब कैसे पढ़ ली? जब मैं आपसे कह रही हूँ कि उसका कवर फटा हुआ था, अगर वो साबित होता तो मैं नाम पढ़ लेती ना। बताया तो है, तो फिर मैं क्या करती? अब किताब पे कवर जो फटा हुआ था, लेकिन मैंने उसी को पढ़कर बच्चों को तारीख पढ़ाई है। या आप बात करने से पहले ही पुछ करती हैं, मुँह ही मुँह बोलती रहती हैं? दरअसल जो मैं आपके मुंह पर कह नहीं सकती वो मैं अपने दिल में कहती हूँ, तो दिल की बात कभी कभी होठों तक आ जाती है जो किसी को सुनाई नहीं देती है। आपके ख़ानदान में कोई तालीम याफ्ता गुजरा है? कितना बुरा सवाल है, कितना नाजेबा सवाल है। बड़ी अजीब आदमी, आप ठीक तो नहीं है? सवाल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। सवाल दुरुस्त होता भी नहीं है, जवाब दुरुस्त होता है। जो सामने वाला जवाब देता है वही दुरुस्त होता है। मेरा मतलब था आपके अलावा आपके ख़ानदान में कोई ऐसा शख्स है जिसका ताल्लुक तालीम से? बिल्कुल, मेरे नाना प्रिंसिपल थे। किस स्कूल के? मेरे नाना कस्टम के प्रिंसिपल अप्रेजर थे। कस्टम का प्रिंसिपल अप्रेजर अलग चीज़ है। नहीं, देखिए, कस्टम का प्रिंसिपल अप्रेजर अलग चीज़ नहीं था। वो जब वहाँ से निकाले गए तो फिर वो 3 स्कूलों के प्रिंसिपल बने। समझ में आया? किस स्कूल के प्रिंसिपल थे? देखिए, 3 स्कूल मैंने बताया आपको। एक तो थे सर सैयद नर्सरी स्कूल, एयर कंडीशन, और दूसरा स्कूल था गालिब नर्सरी कंप्यूटर एयर कंडीशन अटैच बाथ स्कूल। तीसरा स्कूल था सरसरी एयर कंडीशन स्कूल। सरसरी कंडीशन डिफेंस, ये का नाम? बस ये ऐसा स्कूल है, इसकी प्रिंसिपल अब मैं हूँ, क्योंकि नाना सुबुकदोश हो गए हैं। आपके नाना तो मालिक थे? नहीं, लेकिन वो मालिक तो थे, बट दुनिया के मालिक नहीं थे, स्कूल के मालिक थे। उनको दुनिया के मालिक ने ऊपर बुला लिया था। और फिर ये कि उन्होंने जाते हुए एक बेवा और 7,000 बच्चे छोड़े। कैन यू इमेजिन? आप क्या कह रही हैं? एक बेवा और 7,000 बच्चे नाना ने छोड़े? नहीं
नहीं, मेरा कहने का मतलब उसमें से 3 बच्चे उनके अपने भी थे, जैसे 6,997 बच्चे जो थे वो स्कूल के थे। और बताएं, जाते जाते उन्होंने 3 स्कूल छोड़े। कभी आपने सुना है कि कोई स्कूल छोड़ता है? आजकल तो कोई सीट भी नहीं छोड़ता, एक स्कूल भी नहीं छोड़ता, तो वो पूरे 3 स्कूल छोड़ गए, जिनको आजकल मेरी नानी चला रही है। और मेरी नानी बेवा है, शी इज़ अ नानी, शी इज़ अ बेवा, एंड द बेवा इज़ माई नानी। उसके बावजूद हुकूमत ने उनके ऊपर टैक्स लगाए हुए, हद है ना। जहाँ आमदनी होगी मोहतरमा वहाँ टैक्स तो लगेगा। आपकी इत्तला के लिए, माई नानी इज़ अ बेवा एंड अ बेवा इज़ माई नानी। तो हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा सा ख्याल करे। इसलिए कि आपको पता है कि मोहम्मद बिन कासिम का एक सिपाही था दादू में, तो वो दादू में मोहम्मद कासिम का सिपाही? भाई सिंध में एक ही बात है ना। वो मोहम्मद बिन कासिम का सिपाही एक गैर मुस्लिम बेवा को पकड़ कर लाया जो बहुत अमीर थी। उसने कहा जी कि एक बेवा है, तो मोहम्मद बिन कासिम ने उसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके ना पानी में फेंकवा दिए थे, कत्ल कर दिया था, उसकी गर्दन काट दी थी, इसलिए कि वो सिर्फ बेवा को पकड़ के लाया था। और जरा सोचिए, ये तो मुस्लिम बेवा है, उफ मेरे खुदा, उसका रुतबा तो सोचिए। एक मुस्लिम बेवा पर हुकूमत का टैक्स, जुल्म है जुल्म। अब आपकी इत्तला के लिए पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। हाँ होगा, लेकिन मेरी नानी गरीब नहीं है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। और उसके बावजूद ये टैक्स। हाँ, वैसे तो सब कहते हैं पाकिस्तान में बड़ा चेंज आने वाला है, ये चेंज आ रहा है, बेवाओं के ये हाल है। मुझे आपसे सिर्फ तालीम पर बात करना है। आप तारीख भी पढ़ाती हैं? जी मैं पढ़ाती हूँ। कौन सी क्लास को? सेक्शन सी। सेक्शन सी क्लास कौन सी है? दूसरी क्लास को पढ़ाती हूँ। दूसरी क्लास के बच्चे क्या तारीख पढ़ते हैं? देखिए माहौल बदल गया है। जब मैं उनको मुगलों के बारे में पढ़ाती हूँ तो वो कहते हैं बाबा ब्लैक शीप। उसके बाद मैं उनको बताती हूँ कि गालिब कौन था, तो वो कहते हैं ओल्ड मैकडोनल्ड हैड अ फार्म। फिर उसके बाद जब मैं उनको बताती हूँ तो ये चीज़ें जो है ये तहजीब से आती हैं, और तहजीब बच्चे घर से सीखते हैं। क्योंकि देखिए जब हमने आँख खोली थी तो हमें अच्छी तरह पता था कि शहजादा सलीम जो है वो अनारकली को भगाना चाहता था। इसमें तहजीब कहाँ से आ गई कि शहजादा सलीम अनारकली को भगाना चाहता? हाँ तो भगाता तो फिर तहजीब का पता चलता ना, उसने भगाया नहीं, वो तो तमद्दुन हो गया। और फिर ये देखिए कि अगर वो भगा लेता तो उसके घर की तहजीब सामने नजर आ जाती। मैं आपसे क्या बात करूं? तारीख के अलावा दूसरी जमातों को आप क्या पढ़ाती हैं? उर्दू पढ़ाती हूँ। उर्दू किस जमात को? देखिए दूसरी जमात को पढ़ाती हूँ। जी जी। और उसमें मैं उनको बताती हूँ, लेकिन कायदा पढ़ाना होता है। अब तो खैर हुकूमत की पॉलिसी के कायदे का नाम बदल दें, कुछ और रख दें, कायदा नहीं पढ़ाना। आपकी पैदाइश कहाँ की है? मेरी पैदाइश स्पेशल वार्ड नंबर 4 बिफोर पार्टीशन, लेकिन डॉक्टर ने अंग्रेज़ थी ना। और मेरे वालिद कहते हैं, बड़ी अच्छी तरह उनको याद है अब तक, कि मैं जब पैदा हुई थी तो 4 रोज़ की थी, उस वक्त भी मैं पाकिस्तान की तालीमी पॉलिसी के बारे में सोचा करती थी। और वो कहते थे कि मेरे लबों पर चूसने की बजाय दुआ रहती थी पाकिस्तान की तालीमी पॉलिसी के लिए। और आपने उनकी बात का यकीन कर लिया? महकम 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 मोहकम 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 क्या मतलब मोहकम मोहकम मोहकम? देखिए इकबाल ने कहा था यकीन मोहकम। मोहकम का मतलब मालूम है आपको? आप एक काम करें, आप यहाँ से बाहर निकले, दरवाज़ा बाहर की तरफ है, राइट हैंड पे बाहर जाइए, अल्लामा इकबाल से जाकर इसका मतलब पूछाइए। मैं यहाँ बैठ कर इंतज़ार करती हूँ। काश हमारे टेलीविज़न के मेज़बान कुछ पढ़े लिखे होते तो आज हमारा टेलीविज़न भी अल जज़ीरा के बराबर खड़ा होता। मैं आपसे क्या बात करूँ, आप उर्दू पढ़ाती हैं और आपको मोहकम का मतलब नहीं मालूम? तो आप तो यूँ बात करें जैसे आपको मालूम है। मुझे मालूम है। क्या है मोहकम का मतलब, बताइए ना। पक्का, मजबूत, मुस्तहकम, पायदार, मुस्तकिल। ओके ओके ओके, यानी सीमेंट। सीमेंट? हाँ हाँ, तो ये सब चीज़ें तो, लेकिन उस ज़माने में तो सीमेंट नहीं था, इकबाल के ज़माने में सीमेंट नहीं था। आप इकबाल को किस ज़माने का समझ रही हैं? देखिए इकबाल ने एक नज़्म लिखी थी परिंदे की फरियाद। अगर उस ज़माने में एक सीमेंट होता तो इकबाल लिखते दरिंदे की फरियाद, क्योंकि परिंदे तो इमारतों में नहीं रहते थे, दरिंदे इमारतों में रहते थे ना। क्या सवाल करूं मैं आपसे? पूछिए पूछिए, पूछेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? नहीं, आप मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो तालीम इतना संजीदा मौजू है, उस पर जितनी भी आपसे अब तक गुफ्तगू हुई है मेरी, उससे मैंने तो सबक हासिल किया, मगर जो बच्चे देख रहे होंगे उन्होंने क्या सबक हासिल किया होगा, इस वजह से मैं ज़रा सा परेशान हूँ। मुश्किल है ज़रा, लेकिन कोशिश कीजिए ना। और क्या पढ़ाती हैं? मैं पढ़ाती हूँ ज्योग्राफिया। जोग्राफी का मतलब क्या है? ज्योग्राफी का मतलब है नगरिया। नगरिया? अरे आप इतना चौंकिए मत। देखिए नूरजहां का गाना है ना, तुम जुग जुग जियो महाराज। कौन सा गाना है? तुम जुग जुग जियो महाराज, हम तेरी नगरिया में आए। तो उसमें जुग जुग जो है वो तो है ज्योग्राफिया, नगरिया जो है वो सरबराह होता है। जुग जुग का मतलब है जोग्राफिया
महाराज, उस नगरिया, सरबराह, ये तो एक नई लुगत तैयार हो सकती है। और क्या पढ़ाती हैं? और मैं हिसाब, किस क्लास को? हर क्लास को। मैं बच्चों को रोज़ बताती हूँ, रोज़े हिसाब से डरो, और कोई हिसाब काम नहीं आएगा, सिर्फ रोज़े हिसाब से डरो। मगर आप, ऐसा लगता है कि खुद रोज़े हिसाब से नहीं डरती। नहीं, इसलिए कि मैंने फैज़ अहमद फैज़ को पढ़ा है। क्यों पढ़ा आप? इसलिए कि वो हमारे किराएदार थे। वैसे किराया वक्त पे नहीं देते थे, लेकिन थे तो हमारे किराएदार। उन्होंने मुझे खुद बताया था कि जज़ा सज़ा सब यहीं पे होगी, यहीं पे रोज़े हिसाब होगा। उनका मतलब था कि, बल्कि उनका मतलब है कि अपने किए की सज़ा इसी दुनिया में मिलेगी। नहीं, उनका मतलब यह नहीं था। दरअसल वो हमारे इतने जानने वाले हैं कि हमें इस दुनिया में कोई कुछ नहीं कह सकता। वाकफियत बहुत है मेरी। अच्छा, आपकी काबिलियत से मैं वाकई बहुत मुतासिर। अरे, आप तो अहमद फराज की तरह बातें कर रही हैं। वो भी बहुत इम्प्रेस्ड है मेरी काबिलियत से। वो मुझे बल्कि कह रहे थे कि मैं आपकी काबिलियत से इतना इम्प्रेस्ड हूँ, मैं आपकी शख्सियत से इस कदर इम्प्रेस्ड हूँ, मेरा दिल चाहता है आपके स्कूल की चौथी जमात में दाखिला ले लूँ। लेकिन फिर मैंने उनको बताया कि हमारे स्कूल में यूनिफॉर्म मस्ट है, बहुत डिसिप्लिन है हमारे यहाँ। तो मैंने बताया कि स्कूल का यूनिफॉर्म जो है वो ऑरेंज नेकर और गुलाबी कमीज़ है। वो कह लगे नहीं, मैं उसमें बहुत बुरा लगूंगा, मैं नहीं पहनूंगा। तो फिर वो नहीं माने ना, मना कर दिया। मैं आपके स्कूल आना चाह रहा था, मगर अब ज़रा मुश्किल है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके स्कूल आऊं और देखूं कि क्या हिसाब है। देखिए, तालीम औरत के लिए ज़रूरी है। नहीं, देखिए, निस्वा जो है ना, उसके लिए आज़ादी ज़रूरी है, तालीम से भी ज़्यादा। और आज़ादी भी मियाँ से आज़ादी। निस्वा रह सकती है ज़िंदा बग़ैर तालीम के, बग़ैर खुराक के, लेकिन बग़ैर मियाँ की आज़ादी के बिल्कुल ज़िंदा नहीं रह सकती निस्वा। आप तारीख़ पढ़ाती हैं, आपको तारीख़ नहीं मालूम? अरे क्यों नहीं मालूम, आज 24 मई है। हुए ना शर्मिंदा, तारीख़ नहीं मालूम। ये जो आप कह रही हैं, ये ज़ोर से कहीं अच्छा नहीं लगता कि लोग क्या समझेंगे इसको। नहीं, दरअसल इसलिए ऊँचा नहीं कह रही कि फिर आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रही हूँ। तालीम के अलावा बच्चों को और क्या सिखाती हैं? मैं बच्चों को मैनर्स सिखाती हूँ। मैनर्स मसलन ऐसे कि देखिए, बच्चे जब घर में लंच लाते हैं, घर से सैंडविचेस लाते हैं, तो वो फिर उनको खाने के मैनर्स नहीं बताए जाते। घर वाले कुछ सिखाते ही नहीं है, सब काम हम ही को करना पड़ता है। तो फिर मैं उन्हें वो सैंडविचेस खा के बता देती हूँ किस तरह से मैनर्स के साथ वो खाते हैं। जब मैं खा कर मुँह साफ़ करती हूँ तो बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं कि खाने के बाद मुँह कैसे पोंछते हैं। मेरा दिल तो चाह रहा था कि आपसे बहुत बातें हों। मेरा खुद बहुत दिल चाहता है, मुझे बातें करने का बहुत शौक़ है। आपको भी है? मगर आपकी बातें जो है ना, वो मेरी समझ से बाहर हैं। आप एक नेक काम कर रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं, मगर उन बच्चों का अंजाम मैं देख रहा हूँ। लेकिन काश आप कुछ समझदार होते तो मेरी बातें आपकी समझ में आ जाती, और मेरी बातों के अलावा ये भी समझ में आ जाता कि वक्त का ज़िया और फालतू सवाल जो है वो अच्छे नहीं होते। और आप अब ये काम छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत हो चुका। अब मैं बेजार आ गई हूँ आपके प्रोग्राम्स देख देख कर। मैं तो सोची थी कि आज कोई नया और यंग उभरता हुआ कॉम्पेयर होगा, तो मैं आज उससे कुछ बातचीत करूँगी, कुछ उसे सिखा पाऊँगी। लेकिन आपकी तो समझ बूझ ख़त्म हो गई है, लिहाजा अब आप आराम कीजिए। अब आप भी मत किया करें इंटरव्यूज़ वगैरह। मेरा मशवरा है आपको। आज एक उस्ताद आपको ऐसा मशवरा देके जा रहा है जो कभी कोई मुफ्त में नहीं देता। मैं गौर करूँगा आपकी इस बात पर, और मैं कहूँगा अपने प्रोड्यूसर से जी कि कम से कम चेक किया करें कि कौन मेहमान आ रहा है। तो इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में मैं दुआ करता हूँ कि आपसे मुलाकात। लेकिन ऐसा है कि मैं चाहती हूँ कि ये प्रोड्यूसर को ये बताइए कि ये भी चेक किया करें कि मेहमान किस मेज़बान का मुंतज़िर है। क्या पता मुझे आज किसी और कॉम्पेयर का इंतज़ार हो, तो अगर वो मुझे बता देते तो शायद आज इस वक्त मेरी सिचुएशन और होती और मैं ज़्यादा खुश जाती यहाँ से। आपकी जगह कोई और होता तो। औरत से ज़ोर से बात करना नहीं चाहिए जी, मगर जो पैमाना है सब्र का, वो कभी कभी लबरेज भी हो सकता है। लिहाजा आप जो कुछ कहना चाहती हैं अपने दिल में कहें, क्योंकि जब आप बात नहीं करती हैं और खाली होंठ चलाती हैं तो लगता है मुझे कि आप बहुत कुछ जानती हैं, मगर जहाँ आप बात करना शुरू करती हैं वहाँ आपके नंबर ज़ीरो हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। नाजरीन, आपने देखा मेयार। गालिब एयर कंडीशन स्कूल चला रही हैं, सर सैयद रिकंडीशन स्कूल चला रही हैं, सरसरी स्कूल डिफेंस में चला रही हैं, जिसकी ये ख़ुद प्रिंसिपल हैं। बच्चों को तारीख़ पढ़ाती हैं और कहती हैं ये कि
एक मरतबा टीपू सुल्तान से किसी ने पूछा कि आपने कहाँ तक पढ़ा है, तो उन्होंने तलवार निकाल ली। यह किस्सा मैंने नहीं पढ़ा, इन्होंने एक किताब में पढ़ा था, ना इनको किताब का नाम मालूम है ना उसके लिखने वाले का। इसके पास तब मेरे पास क्या जवाब है इस बात का? आपके पास अगर है तो मुझे लिख के भेजिए। इजाज़त दीजिए अगले हफ्ते तक के लिए। खुदा हाफिज़।